आज हम आपको जिस देश की सैर कराने जा रहे हैं, वहाँ के फुटबॉलर्स अपनी स्किल से दुनिया भर के लोगों को नचाते हैं। दुनिया में पहली बार इसी देश में एनिमेटेड फिल्म बनी थी और इस देश में मिलते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन डांसर्स। एक ऐसा देश जहाँ 10 दिन में 5 प्रेसिडेंट्स बदले थे और जहाँ पर स्पेनिश भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इनफैक्ट स्पेन से भी ज्यादा। सबसे पॉपुलर फ्रीडम फाइटर चे गुएवेरा इसी देश से बिलोंग करता है। इस देश को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनने के लिए ब्रिटेन ने मदद की थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिएगो माराडोना और लियोनेल मेसी के देश अर्जेंटीना की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अर्जेंटीना के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अर्जेंटीना को अर्जेंटाइन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। देश की बॉर्डर 5 अलग अलग देशों से जुड़ी हुई है। वो है उरुग्वे, चिली, ब्राजील, बोलीविया और पराग्वे। देश की कुल आबादी है तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख। अर्जेंटीना ब्राजील के बाद साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो है ही, साथ ही ये दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में भी 8वें स्थान पर है। अर्जेंटीना देश 2 करोड़ 7 लाख 36,690 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर 17 लोग औसतन पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। ये देश भी टोटली अर्बन कंट्री है और यहाँ पर 93% लोग शहर में रहते हैं। वैसे अर्जेंटीना भी बहुत ही यंग कंट्री है और यहाँ का औसतन उम्र इस समय है मात्र 31 साल। ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना की राजधानी है और इसे साउथ का पेरिस भी कहा जाता है, इसीलिए ये साउथ अमेरिका का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगह है। ब्यूनस आयरेस को वर्ल्ड क्लास क्यूजन, कई जाने माने वास्तुकला, शानदार खरीदारी और समृद्ध ऐतिहासिक स्थल के लिए जाना जाता है। ब्यूनस आयरेस शहर कभी सोता नहीं। यहाँ जगह जगह पर एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स और बार मिल जाएंगे। आपको इस शहर में हर वीकेंड पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स देखने को मिल जाता है। यहाँ फ्राइडे से संडे पार्टी ही पार्टी होती है। आप किसी भी महीने में चले जाइए, आपको यहाँ पर सैलानियों की भीड़ मिलेगी। ये साउथ अमेरिका का सबसे खूबसूरत शहर है। क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत से देश का नाम अर्जेंटीना क्यों पड़ा? दरअसल इस देश का नाम लैटिन शब्द से लिया गया और लैटिन में अर्जेंटीना का मतलब होता है सिल्वर। 15वीं सदी में जब यूरोपियन यहाँ आए थे तो वो इस देश को सिल्वर लैंड कहते थे। आज भी अर्जेंटीना सिल्वर प्रोडक्शन में बहुत आगे है। यहाँ से सिल्वर को सबसे ज्यादा एशिया में ही निर्यात किया जाता है। अर्जेंटीना दुनिया का वो पहला देश है जहाँ से फिंगरप्रिंट की निशान लेने की शुरुआत हुई थी। एक बार यहाँ किसी कातिल ने एक इंसान पर जानलेवा हमला कर दिया था। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने एक निर्दोष को अरेस्ट कर लिया था। बाद में जब फिंगरप्रिंट मिलाया गया तो कातिल कोई और निकला और निर्दोष को छोड़ दिया गया। जरा सोचिए, अगर अर्जेंटीना फिंगरप्रिंट नहीं डेवलप करता तो कितने लोग गुनाह करके छिप जाते। साथ ही इस देश ने आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट में भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना को दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। 1912 के दौरान अर्जेंटीना देश लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर का असर इस देश के ऊपर भी खूब पड़ा और तरक्की रुक गई। हर देश के लिए एक दिन ऐसा होता है जो कि बहुत बुरा होता है। दिसंबर 2001 अर्जेंटीना देश के लिए बहुत ही खराब रहा। आज भी यहाँ के लोग 19 और 20 दिसंबर को याद करके रोने लगते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर सिविल वॉर की शुरुआत हो गई थी। इसी उथल पुथल में 10 दिनों के अंदर ही 5 प्रेसिडेंट बदल दिए गए थे। इस तरह की घटना आज तक इस देश में क्या किसी देश में नहीं हुई थी। 10 दिन में 5 प्रेसिडेंट को बदलना कोई आम बात नहीं। हमारे देश में भी जोड़ तोड़ की कई बार सरकार बन चुकी है, लेकिन आज तक तो कभी भी 10 दिनों में 5 प्रेसिडेंट नहीं बने। 1816 में अर्जेंटीना ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर 1856 में इसने एक संविधान की स्थापना की, जिसका आज भी इस देश में उपयोग किया जाता है। आज देश की सरकार में एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष शामिल है। अर्जेंटीना का इतिहास यूरोपीय इतिहास से उलझा हुआ है। यूरोपियन लोग पहली बार 1502 में अर्जेंटीना पहुंचे और राजधानी शहर ब्यूनस आयरेस में अपनी बस्ती स्थापित की। अगले 200 सालों में बस्तियों की स्थापना हुई और लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा बोली जाती है। यहाँ पर हर इंसान स्पेनिश ही बोलता है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कई सालों तक स्पेन ने राज किया था और शायद इसीलिए आज भी अर्जेंटीना देश में स्पेनिश कल्चर सबसे ज्यादा नजर आता है। आप अगर इस देश में घूमना चाहते हैं तो आपको पहले स्पेनिश सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अर्जेंटीना में तो आपको स्पेनिश में ही बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक बात जो अर्जेंटीना को बेहद खास बनाती है वो है यहाँ का स्पोर्ट्स। अर्जेंटीना में आपको स्पोर्ट्स को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही जुनून दिखेगा। यहाँ के बच्चे स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। यहाँ हर शाम पार्क में आपको बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे। कई बार तो रास्ते को बंद करके भी बच्चे फुटबॉल खेलते रहते हैं। यहाँ माँ बाप भी अपने बच्चों को खेलने से नहीं रोकते और यही वजह है कि बड़े बड़े खिलाड़ी इसी देश से निकलते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों का मानना है कि दुनिया को अगर किसी चीज ने जोड़ कर रखा है तो वो फुटबॉल ही है और ऐसे में अर्जेंटीना के पास है दुनिया की सबसे बेस्ट फुटबॉल टीम। जब बात हुई है फुटबॉल की तो आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है एल मोनुमेंटल हाई स्कूल, जो कि है ब्यूनस आयरेस में। ये दुनिया का इकलौता ऐसा स्कूल है जो कि अल्बर्टो जे आमडो स्टेडियम के अंदर ही बना हुआ है। इस स्कूल के क्लासरूम से ही आपको स्टेडियम का पूरा नजारा देखने को मिलता है। इस देश में हमेशा बच्चों को एक ऐसे वातावरण में रखते हैं जिससे उसका ध्यान स्पोर्ट्स की ओर ज्यादा जाए। दोस्तों, दुनिया के लेजेंडरी फुटबॉल खिलाड़ी में से एक डिएगो माराडोना, जो कि कुछ ही दिनों पहले हमें छोड़कर चले गए, वो अर्जेंटीना देश की ही शान थे। माराडोना हमेशा ही सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। वही लियोनेल मेसी को कैसे भूला जा सकता है? ये आज के जमाने में सभी फुटबॉल प्रेमियों का रोल मॉडल है। इनके पैरों से बॉल को निकालना इतना आसान काम नहीं है। अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यात करने वाला देश है। देश में फसलों के लिए 86 मिलियन एकड़ से भी ज्यादा खेती के लिए जमीन है, जो देश की कुल जमीन का लगभग
12.8% है। अर्जेंटीना में गेहूं सबसे ज्यादा उगते हैं और सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होने के कारण इसे दुनिया का 5वां अग्रणी गेहूं निर्यातक देश बनाता है। साथ ही अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो शराब बनाने और निर्यात करने के लिए भी जाना जाता है। 2004 में इस देश ने 1,59,000 टन से भी ज्यादा शराब निर्यात किया था, जो दुनिया के कुल शराब निर्यात का 2% है। अर्जेंटीना में गुड मॉर्निंग या गुड नाइट को बहुत ही मस्त तरीके से ग्रीट किया जाता है। इसे यहाँ पर बोलने के साथ साथ एक दूसरे के गाल पर पप्पी भी ली जाती है। क्या आपको पता है अर्जेंटीना दुनिया का वो देश है जहाँ खाया जाता है सबसे ज्यादा नॉनवेज? यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बिना नॉनवेज खाए रह ही नहीं सकते। इस देश में बनाए जाने वाले मीट की तारीफ हर दूसरा इंसान करता है, क्योंकि यहाँ पर बने मीट का जायका भी बहुत ही कमाल का होता है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना देश में मिलने वाले मीट को दुनिया का सबसे बेहतरीन मीट कहा जाता है। तो आप जब भी इस देश में जाएं तो यहाँ का मीट एक बार जरूर चख लें। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय व्यंजन एसाडोस, जो कि एक किस्म की बारबेक्यूड मीट है, जिसे पारिलो नाम की एक बड़ी ग्रिल पर ग्रिल किया जाता है और स्टेक के साथ परोसा जाता है। लेकिन इतना खाने के बाद भी इस देश के लोग बहुत पतले होते हैं। अर्जेंटीना देश में आपको जापान के बाद सबसे ज्यादा पतले लोग मिलेंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अर्जेंटीना को खाता पीता देश माना जाता है। दरअसल यहाँ के लोग जब खाते हैं तो जम के खाते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। जी हाँ, यहाँ का खाना छोड़कर पतले होने की गलत आदत कई लोगों में है, जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं। अर्जेंटीना में बच्चों को 5 से 14 साल की उम्र में स्कूल जाना जरूरी है। देश में स्कूल मार्च में ही शुरू होता है और नवंबर में खत्म होता है। अर्जेंटीना जितने अच्छे खेलकूद में है, उतना ही पढ़ाई लिखाई में भी देश की लिटरेसी रेट है 99%। चूंकि अर्जेंटीना दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसकी जलवायु उत्तरी गोलार्ध में स्थित जलवायु से पूरी तरह से विपरीत है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्मी का समय होता है, तब अर्जेंटीना में सर्दी होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जेंटीना में आज के दिन में भी लोग ज्यादा रेडियो सुनते हैं टीवी देखने की जगह। दुनिया में सबसे ज्यादा रेडियो को सुनने वाला देश है अर्जेंटीना। अब तक पहचानी जाने वाली सबसे पुरानी डायनासोर प्रजाति का पता अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों से ही लगाया गया था। इस कारण से कई एनिमल साइंटिस्ट इस दुर्लभ डायनासोर और अन्य के बारे में अधिक सुराग खोजने के लिए अर्जेंटीना के सफर पर निकलते हैं। यहाँ आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर की डायनासोर की छाप नजर आती है। अर्जेंटीना देश के लोगों को डांस करना बहुत पसंद है। किसी भी बात पर ये आपको नाचते हुए दिख जाते हैं। छोटी से छोटी सेलिब्रेशन में भी यहाँ के लोग खूब मस्ती करते हैं। दुनिया का सबसे पॉपुलर डांस टैंगो की शुरुआत भी तो इसी देश में हुई थी। घूमने फिरने के लिए अर्जेंटीना में काफी खूबसूरत जगह है जो आपका मन मोह लेगी। यहाँ के मार डेल प्लाटा शहर में देखने के लिए कई दिलचस्प स्थान हैं और ये देश में सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण का शहर है और बहुत सुंदर समुद्र तट भी। साथ ही साथ अर्जेंटीना की एक घाटी पतागोनिया भी काफी खूबसूरत और मशहूर जगह है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 10 से 16 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो अर्जेंटीना में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 99,585 रुपए तक का खर्चा आएगा। दोस्तों, अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीन पैसो, जिसके वैल्यू है लगभग 0.75 भारतीय रुपीस के बराबर। तो दोस्तों, ये था फुटबॉल का दीवाना देश अर्जेंटीना। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो